प्रणाम मित्रों, मैं हूं विकास सक्सेना। सामाजिक एवं राजनीतिक घटनाओं के विश्लेषण के यूट्यूब चैनल चैतन्य में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं विकास की बात। भाजपा और नरेंद्र मोदी को हराने के लिए बहुत ही तामझाम के साथ विपक्षी गठबंधन तैयार किया गया और इस गठबंधन में भले ही कोई दल आपको सबसे प्रमुख दिख रहा हो, लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों और राजनीतिक चिंतकों का एक बड़ा वर्ग मानता है कि इसमें सबसे महत्वपूर्ण वैचारिक भूमिका अगर किसी की है तो वो है वामपंथी दलों की। मोदी सरकार के खिलाफ लगातार जितने भी आंदोलन हुए हैं, उन आंदोलनों में कभी प्रत्यक्ष तौर पर और कभी परोक्ष तौर पर जो भी वैचारिक आधार प्रदान किया गया है, उसमें भी वामपंथी नेताओं का सबसे बड़ा योगदान रहता है। चाहे वो किसान आंदोलन हो, चाहे सीएए को लेकर के जो आंदोलन किए गए वो हों, या अन्य प्रकार के आंदोलन हों। ऐसा भी माना जाता है कि भाजपा सरकार को सत्ता से हटाने के लिए सबसे ज्यादा अगर आतुर कोई राजनीतिक दल या राजनीतिक विचारधारा है तो वामपंथी दल और वामपंथी विचारधारा के लोग हैं। इसीलिए वो तमाम कुर्बानियां देने को तैयार हैं कि किसी भी तरीके से भाजपा को सत्ता से हटा दिया जाए, बाकी लोगों से बाद में निपट लिया जाएगा। लेकिन अब ऐसा लगने लगा है कि ये वामपंथी दल भी इस विपक्षी गठबंधन या विपक्षी एकता वाला जो गठबंधन बना था, इंडी गठबंधन, उसमें खुद को सहज नहीं पा रहे हैं। केरल के मुख्यमंत्री और माकपा नेता पिनरई विजयन लगातार कांग्रेस पर हमलावर हैं। केरल के ही माकपा के राज्य सचिव भी कांग्रेस पर हमला बोल रहे हैं और अब तो इसकी माकपा की बहुत ही वरिष्ठ नेता और पूर्व महासचिव प्रकाश करात की पत्नी वृंदा करात ने भी कांग्रेस पर बहुत ही गंभीर आरोप लगाए हैं। ऐसा लगने लगा है अब कि माकपा खुद को इंडी गठबंधन से अलग करने की तैयारी कर रही है। पहले ये समझिए कि इसकी पृष्ठभूमि क्या है, ऐसा क्यों है। जो बहुत तेजी से सिमटती जा रही है वामपंथी दलों की जो राजनीतिक हैसियत है, वो इस समय पर मुख्य तौर पर केरल में रह गई है। केरल में उनकी सरकार है वामपंथी वाम मोर्चा की। पश्चिम बंगाल में उनकी हालत ऐसी हो गई है कि वो एक भी सीट नहीं जीत पा रहे हैं। त्रिपुरा में उनकी सरकार जा चुकी है, यानी पूर्वोत्तर में भी उनका अस्तित्व ना के बराबर बचा है और कहीं इक्का दुक्का सीटें वो जीत पा रहे हैं। ऐसे में पश्चिम बंगाल जो उनका मुख्य गढ़ हुआ करता था और केरल, यहां पर भाजपा बहुत ही कमजोर स्थिति में थी। फिलहाल पश्चिम बंगाल में उसकी स्थिति अच्छी हो गई है, लेकिन पश्चिम बंगाल में माकपा की प्रमुख प्रतिद्वंदी थी तृणमूल कांग्रेस और ममता दीदी ये किसी हालत में नहीं चाहती कि जिस इंडी गठबंधन में माकपा शामिल है उसमें वो जाएं। यानी कि उन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि या तो इंडी गठबंधन में माकपा रहेगी, यानी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी रहेगी, या फिर तृणमूल कांग्रेस रहेगी। उससे किसी भी प्रकार का समझौता नहीं करेंगी। इसी प्रकार से केरल में स्थिति यह है, वहां पर भाजपा है नहीं, वहां पर सीधा सीधा मुकाबला मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस के बीच में है। तो केरल के जो नेता हैं वो ये नहीं चाहते कि यहां पर किसी भी हालत में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी चुनाव लड़ें, क्योंकि जब वो पिछली बार चुनाव लड़े थे तो वो इसका भारी खामियाजा जो था वो वामपंथी दलों को चुकाना पड़ा था और लगभग 19 सीटें, लगभग क्या एग्जैक्ट 19 सीटें 20 में से वो यूपीए जीत गया था और वामपंथी दलों को बहुत भारी नुकसान हुआ था। अब केसी वेणुगोपाल ने यह कह दिया है कि जिस प्रकार की तानाशाही पूर्ण रवैया, केसी वेणुगोपाल कांग्रेस के महासचिव हैं, उन्होंने कह दिया कि जिस तरह का व्यवहार केंद्र में भाजपा की सरकार हमारे साथ कर रही है, संघ के लोग हमारे साथ जिस प्रकार की तानाशाही कर रहे हैं, कुछ वैसी ही तानाशाही केरल की पिनरई विजयन सरकार कांग्रेस के साथ कर रही है। उन्होंने कहा है कि कभी पुलिस तो कभी माकपा के गुंडे वो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की हत्या कर रहे हैं, उनका उत्पीड़न कर रहे हैं। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए वृंदा करात ने कहा है
कि भाजपा के साथ कांग्रेस का गुप्त समझौता है। यानी कि केरल में कांग्रेस जो है वो भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ मिलकर वाम दलों के खिलाफ जो है वो षड्यंत्र कर रही है या रणनीति तैयार कर रही है, उन्हें हराने में जुटी हुई है। तो ऐसा समझ लीजिए कि केरल में भाजपा को और संघ को कांग्रेस का सहयोगी या साथी बता दिया है वृंदा करात ने। समझ में नहीं आ रहा है कि जो दल मिलकर के भाजपा के खिलाफ और मोदी के खिलाफ इंडी गठबंधन तैयार कर रहे थे, वो लोगों में से अधिकांश लोगों पर यह आरोप लगाया जा रहा है कि वो भाजपा के साथ मिले हुए हैं। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं साहब डर गए हैं लोग ईडी और सीबीआई की कार्रवाई की वजह से, इसलिए भारतीय जनता पार्टी का वो साथ दे रहे हैं। अब पता नहीं ममता दीदी डरी हुई हैं, सीपीएम डरी हुई है या कांग्रेस डरी हुई है, अखिलेश यादव डरे हुए हैं या तेजस्वी यादव डरे हुए हैं, या फिर अरविंद केजरीवाल जिनके दो मंत्री जेल में हैं। अभी एक तो सत्येंद्र जैन बाहर आ गए हैं, मनीष सिसोदिया तो इस समय भी जेल में है, संजय सिंह जेल में है, यानी कि और जो दाएं और बाएं हाथ थे अरविंद केजरीवाल के वो जेल में है। और अरविंद केजरीवाल 2 समन पे गए नहीं है ईडी के बुलावे पे, और तीसरा समन उनको निकला हुआ है जिसमें उनके लिए 3 जनवरी को हाजिर होना है ईडी के सामने। उनके भी जेल जाने का नंबर है। तो पता नहीं कौन कौन इन केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई के डर से जो है वो भाजपा का साथ दे रहे हैं। फिलहाल वृंदा करात ने जिस तरीके से आरोप लगाया है कांग्रेस के ऊपर कि वो भाजपा और आरएसएस की साथी बन गई है केरल में, ये गंभीर विषय है। आप ये मान के चलिए, ये सीधे सीधे संकेत दे रहा है कि जल्दी ही मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, कम से कम, मैं पूरे वाम दलों के वाम मोर्चा की बात नहीं कर रहा हूं, कम से कम मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी जो कांग्रेस के प्रभाव वाला गठबंधन है, जिसको इस समय इंडिया गठबंधन कहा जा रहा है, उससे अलग होने की तैयारी कर रही है। क्योंकि पश्चिम बंगाल में ना तो ममता दीदी जो हैं वो माकपा के साथ जाने को तैयार हैं, और केरल में माकपा के नेता पिनरई विजयन वो कांग्रेस के साथ जाने को तैयार हैं। कांग्रेस के साथ में असमंजस की स्थिति है कि वो वाम दलों के साथ रहे या तृणमूल कांग्रेस के साथ रहे, और केरल में तो समझौते की कोई गुंजाइश ही नहीं है। तो इसकी पूरी संभावना है कि बहुत जल्द ये समाचार आपको सुनने को मिलेगा कि वाम दल या कम से कम मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी कांग्रेस के नेतृत्व वाले या कांग्रेस के प्रभाव वाले विपक्षी गठबंधन से बाहर हो चुकी है। इसकी तैयारियां और इसकी रूपरेखा बनाना शुरू हो चुकी है, क्योंकि ये जो बयान आया है ये वृंदा करात की ओर से आया है, और उनका पुलित ब्यूरो में कितना असर है इसको अच्छी तरीके से समझा जा सकता है। तो आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में हम लोग फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। आपसे अनुरोध है कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ, अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो आपसे ये भी अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन का बेल आइकन जरूर दबाइए। धन्यवाद, प्रणाम।